नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी चोरी के बारे में जो जितनी मजेदार है उतनी ही कह सकते हैं दुस्साहसी भी। तो चलिए इस फिल्मी डकैती की एक एक परत खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में क्या है? एक ऐसी रकम जो किसी के भी होश उड़ा दे। पूरे 500 करोड़ रुपए। जी हां, सही सुना। यही वो खजाना है जिसके इर्द गिर्द ये सारा खेल रचा गया है। पर रुकिए, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये है हजारों किलो की बेशकीमती राष्ट्रीय धरोहरें। और इन्हें ले जाया जा रहा है एक ऐसी हाई सिक्योरिटी ट्रेन में जिसे भेदना मतलब नामुमकिन सा माना जाता है। तो अब मैदान में दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक तरफ है कुख्यात एंटीक स्मगलर जौहरी ब्रदर्स, जो भाई किसी भी कीमत पर अपना जब्त किया हुआ खजाना वापस चाहते हैं। और दूसरी तरफ है पुलिस, जो इस खजाने को दिल्ली तक महफूज पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यहां पे देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग मिशन हैं। एक तरफ पुलिस का एकदम मजबूत लोहे का सुरक्षा घेरा, और दूसरी तरफ है चोरों का एक ऐसा लक्ष्य जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। मतलब सोचिए, एक चलती नॉन स्टॉप ट्रेन से चोरी करना कैसे? तो सवाल ये उठता है कि ऐसे नामुमकिन काम को अंजाम कौन दे सकता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली मास्टरमाइंड से। इनसे मिलिए। ये हैं तबरेज़ मिर्ज़ा खान, लेकिन दुनिया इन्हें जानती है 30 मार खान के नाम से। और इनके ये शब्द ही इनकी पहचान और आत्मविश्वास बताने के लिए काफ़ी हैं। अब इसका जुर्म करने का अंदाज भी बड़ा निराला है। और ये जो टाइटल है ना, आधा रॉबिन हुड, ये इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। क्यों? क्योंकि वो अमीरों से लूटता तो जरूर है, पर देता किसी को नहीं। मतलब एक ऐसा चोर जो चार्मिंग भी है और उतना ही सेल्फिश भी। उसकी चालाकी का एक छोटा सा नमूना चाहिए। सुनिए, उसने एक बार बीच हवा में उड़ते हुए हवाई जहाज से भागने का कारनामा कर दिखाया था। पायलट संकट का नाटक किया, सबको यकीन दिलाया कि वही प्लेन बचा सकता है, और पुलिस को मजबूर कर दिया कि उसे छोड़ दे, और फिर गायब। इससे साफ है कि भाई इस बंदे के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो दिन दहाड़े एक चलती ट्रेन को लूटने का मास्टर प्लान आखिर हो क्या सकता है? यकीनन कुछ ऐसा जिस पर कोई दूर दूर तक शक भी न कर पाए। और ये प्लान ये जितना बेतुका है उतना ही ब्रिलियंट भी। मतलब चोरी को अंजाम देने के लिए एक पूरी की पूरी नकली फिल्म की शूटिंग का नाटक। इसे कहते हैं ऑस्कर हाइस्ट। ये तो बॉलीवुड पर एक सटायर जैसा है जहां सच में कुछ भी हो सकता है। अब इस प्लान के लिए कास्टिंग भी तो परफेक्ट होनी चाहिए थी। और देखिए कौन कौन है। एक सुपरस्टार आतिश कपूर, जिसे बस ऑस्कर चाहिए। एक पूरा गांव धुलिया, जहां हर कोई एक्टर बनना चाहता है। और इन सब को डायरेक्ट करने के लिए खुद 30 मार खान, एक इंटरनेशनल डायरेक्टर बनकर। और पैसा लगा रहे हैं जौहरी ब्रदर्स, वो भी ना चाहते हुए। 30 मार खान बड़ी चालाकी से हर किसी की कमजोरी का फायदा उठा रहा है। तो बस प्लान अपनी जगह है, कास्टिंग हो चुकी है, और अब फिल्म की शूटिंग का मंच सज गया है। और यहीं से हकीकत और फसाने के बीच की जो लकीर है वो धीरे धीरे मिटने लगती है। और कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा यही गलतफहमी है। सोचिए, एक तरफ गांव वाले हैं जो सोच रहे हैं कि वो एक देशभक्ति फिल्म के हीरो हैं, देश का सम्मान बचा रहे हैं। और दूसरी तरफ 30 मार खान है, जो जानता है कि वो सिर्फ एक बहुत बड़े अपराध में इन सबको मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यहां कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है जब फिल्म के पैसे खत्म हो जाते हैं। अब क्या होगा? लेकिन हल और भी हैरान करने वाला है। गांव वाले अपनी फिल्म को पूरा करने के लिए इतने जुनूनी हैं कि वो अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी दांव पर लगा देते हैं। कमाल है। और 30 मार खान का ये निर्देश सुनिए, ये उसकी चालाकी का सबसे बड़ा सबूत है। एक्टिंग के नाम पर वो गांव वालों को असली ट्रेन पर हमला करने के लिए उकसा रहा है। मतलब मेथड एक्टिंग की आड़ में असली रॉबरी। तो डकैती तो कामयाब हो जाती है, लेकिन 30 मार खान के लिए असली खेल तो अब शुरू हुआ है। डकैती के बाद तो कहानी एकदम रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ती है। पहले तो खान की शानदार गिरफ्तारी होती है, फिर अदालत में एक ऐसा मजेदार केस चलता है जहां पूरा गांव उसे हीरो साबित करने पर तुल जाता है। और फाइनली अपनी ही फिल्म के प्रीमियर से वो एक फिल्मी अंदाज में फरार हो जाता है, पैसा भी वापस ले लेता है और गायब। और कहानी का सबसे बड़ा मजाक या कहिए क्लाइमैक्स तो अंत में सामने आता है। जो नकली फिल्म सिर्फ चोरी के लिए एक बहाना थी, वो एक असली ब्लॉकबस्टर बन जाती है। आतिश कपूर को अवार्ड मिल जाता है और ये अनोखी डकैती इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कौन था 30 मार खान? एक शातिर अपराधी, गांव वालों का हीरो, या फिर इन सब में अब तक का सबसे महान एक्टर?
शायद इसका जवाब कोई नहीं जानता, और यही बात उसके किरदार को इतना यादगार बनाती है।